नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार देखें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्लेनेट इस समय अंतराल के अंदर हमें क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, जिसके साथ में शुक्र और बुध भी विराजमान है। तुला लगन वाले व्यक्ति इस समय में देखेंगे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होना, सरकारी कार्यों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उन्हें धन लाभ प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले व्यक्तियों का कुछ सिंगिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी शासन प्रशासन इत्यादि के माध्यम से इन्हें या सरकार के माध्यम से कुछ नेम फेम इत्यादि मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेट है। 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में रेट्रोगेट रहेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष होगा। तो जब भी आप इनका विवाह करेंगे तो मांगलिक दोष का उपाय करा करके ही विवाह करना, बर्थ चार्ट मैच करा के विवाह करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब जैसे मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में आए हैं तो ये बताते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के परिवार वालों से अगर कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त होनी है तो वह इस समय अंतराल के अंदर प्राप्त हो सकती है। ऐसा योग यहाँ पर बना है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति मैरिड हैं इस समय में वे देखेंगे कि उनकी स्पाउस की वाणी जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई है, टफ हो गई है, या चुभने वाली वाणी वे कभी कभी इस समय में बोल देंगे, जिसकी वजह से आपको हर्ट होगा। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके परिवार के सदस्यों से मिलने वाली कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मंगल ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में बात करेंगे। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1 2 3 4 जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि अगर आपको आपके परिवार के सदस्यों से या कुटुंब के सदस्यों से या आपके पत्नी के परिवार वालों के यहाँ से अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य पेंडिंग था तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। कोई प्रॉपर्टी इस समय में आप परचेज करके या ले के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर सूर्य शुक्र और बुध भी विराजमान है, जिसमें कि मंगल अपनी स्वयं राशि को देख रहे हैं, तो ये बताते हैं कि धन के कई सोर्स होना आपके पास, धन आपके पास कई माध्यमों से आएगा और इसके साथ साथ कई तरह के लाभों को वह आपको प्रदान करेगा। धन लाभ, भोजन लाभ, इसके साथ साथ अच्छे परिवार का सुख ही आपको देगा। इन सब चीज़ों का लाभ ही आपको प्रदान करेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपके जो पड़ोसी हैं या आपके सिबलिंग्स हैं थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे, वाद विवाद करना उनकी आदत बनेगी, तो आपको उन सब को इग्नोर करना है, इग्नोर करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केटिंग में जाना या मार्केट से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो उसे करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अगर आपका ऑनलाइन कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको प्रयास करने से अधिक रिजल्ट प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके भाग्य के सहारे से काफ़ी सारे लाभ प्राप्त होंगे, धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, यात्रा से भी धन लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपका जो धन है कुछ दान पुण्य इत्यादि की चीज़ों पर भी आप खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर भी आपका धन
खर्ची हो सकता है, या टेक्निकल चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड, अधिकतर मुंह दांत जीभ इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो वह आपको परेशान कर सकती है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 3 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक बुध ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। देखिए जैसे ही बुध ग्रह धनु राशि में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से किसी टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, या इस समय में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ फ़ायदे की न्यूज़ आपकी मिल जाए, आपको फ़ायदा हो जाए। और अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि का कार्य है तो उसमें आप मेल इत्यादि करके, व्हाट्सअप इत्यादि करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का माध्यम करके अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर जनरेट कर पाएंगे और उनसे लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में है। शुरू में तो ये रेट्रोगेट रहेंगे, परंतु 23 नवंबर 2022 के बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर, ये गोचर आपके धन के अंदर जो आपका एक्सपेंसिव है, जो आपका खर्चे हैं उसे वो एक्सपेंस को कम करने का प्रयास करेंगे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये आपके धन में वृद्धि भी करेंगे, परंतु धन वृद्धि के साथ साथ आपको ऋण लेने जैसी स्थिति में भेजेंगे। तो उन सब चीज़ों से बचा जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके जो पड़ोसी हैं, उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से उनके घर के अंदर कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, रुपए पैसे का पर्याप्त मात्रा में उनके यहाँ आना जाना, इन सब चीज़ों का लाभ वे प्राप्त करेंगे और आप भी उनके द्वारा आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद में 23 नवंबर 2022 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ से डायरेक्ट होना शुरू होंगे, रहेंगे तो ये मीन राशि में ही, परंतु डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये डायरेक्ट होना शुरू होंगे तो इनके रिजल्ट में वृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपके जो खर्चे बढ़े हुए हैं, खर्चे तो ये कंट्रोल कर ही रहे हैं, परंतु धन का आवागमन जो कम है, धन पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहा है, उन सब चीज़ों से लाभ ये आपको प्रदान करना शुरू कर देंगे। वैसे अगर इस समय में चार्ट को देखा जाए तो ट्रांजिट में प्लेनेट अच्छी स्थिति में है, ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो देखिए 23 नवंबर 2022 तक तो कार्य व्यवसाय में गति बहुत धीरे रहेगी, या ये कहें कि धन बहुत स्लो स्पीड से आएगा, परंतु 23 नवंबर 2022 के बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे, तो तभी से ये आपके कार्य व्यवसाय से अच्छा धन लाभ आपको प्रदान करने लगेंगे। और अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 23 नवंबर 2022 के बाद उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपका कुछ धन आपके दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर आप खर्च करेंगे। कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी खर्च होता दिखाई देता है, कुछ लोगों की सेवा करने के ऊपर आपका धन खर्च होगा। इसके साथ साथ आप इस समय अंतराल के अंदर कोई नया मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कोई गैजेट इत्यादि खरीद करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या उनका बिल इत्यादि पे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको भोजन में प्रसादम इत्यादि मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी वाणी के अंदर गुरुओं जैसी वाणी आपकी होना, मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना, इन सब चीज़ों से लाभ आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो लिक्विड कैश है वह 23 नवंबर 2022 के बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। अभी जो रुक रुक के आ रहा है वह वहाँ से सही हो जाएगा। 23 नवंबर 2022 के बाद स्थिति अच्छी बनेगी और धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 11 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर सूर्य, बुध, ये सब प्लेनेट हैं। मंगल की एस्पेक्ट भी है, देवगुरु बृहस्पति भी एस्पेक्ट करते हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 1st और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में गए हैं। देखिए शुक्र का यहाँ पर आना आपकी वाणी को बहुत मीठा बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है। साथ में बुध का होना, टेक्निकल भी बातें आप करेंगे, और साथ में सूर्य का होना तो वाणी में प्रभाव होना, एक ओज होना आपकी देखा जाएगा। और अगर आपका सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है तो इस समय में आप कोई
सॉन्ग इत्यादि रिकॉर्ड करके अपने प्रोफेशन में अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके प्रोफेशन में तरक्की दिलाने वाला होगा। वाणी और आपका जो सात सुरों का जो संगम होता है वो इस समय में अति उत्तम बनेगा, जिसके माध्यम से आपको लाभ, धन लाभ और नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले अपने परिवार के साथ अच्छे प्रकार से वैवाहिक जीवन का, या ये कहें कि अच्छे परिवार का सुख ये प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का इस समय, मीठा विशेष तौर से मीठे भोजन का सुख इस समय में इन्हें प्राप्त होगा। जो इन्हें अच्छा लगता है वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, धन भी प्राप्त होगा। इसके बाद जब 5 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में शुक्र ग्रह आ जाएंगे। देखिए, शुक्र का धनु राशि में आना ये भी आपके लिए अच्छा साइन ही बनेगा। जैसे ही शुक्र धनु राशि में आ जाएंगे तो ये आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम दिलाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य है या आपका जो भी बिजनेस है उसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रोथ कराने का प्रयास करेंगे, आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ आपके जो सिबलिंग्स हैं वे भी काफ़ी आनंदित रहेंगे। अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी स्वयं राशि में है और शनि आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि का यहाँ पर गोचर, शनि आपके लिए आपके योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं, परंतु फिर भी शनि का जो अब तक पिछले समय में शनि रेट्रोगेट थे, तो शनि की सप्तम दृष्टि जब आपके कार्य व्यवसाय के ऊपर पड़ रही थी तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्य व्यवसाय में बंधन डालना, ऑब्स्टेकल लगाना जैसे कार्य कर रहे थे। कार्य में कितना भी हार्डवर्क करने के पश्चात कार्य बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु ये चीज़ें अब यहाँ से धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो गई हैं। आप अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कर पाएंगे, कार्य व्यवसाय में तेज़ी ला पाएंगे। कार्य व्यवसाय से आपको जो लाभ नहीं हो पा रहे थे, जो प्रोडक्ट सर्विस आप ऐड नहीं कर पा रहे थे, अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर, अच्छे वेंडर आपको या अच्छे लोग जो बिज़नेस में सपोर्ट करने वाले नहीं मिल पा रहे थे, वे सब आपको मिलेंगे। उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे, उनसे एडवाइस ले करके आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 6th हाउस में पड़ती है तो देखिए, शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर जाना, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट रहेंगे 23 नवंबर तक, उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 23 नवंबर तक तो ये आपके धन के अंदर शॉर्टेज दिखाएंगे, परंतु फिर भी आप ये देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर, अब ये समय शुरू हो चुका है, आप ये मान करके चलें कि ये जो समय रहेगा ये पूरा समय ऐसा ही रहेगा कि शनि ग्रह आपके शत्रुओं को, आपके ऋण को समाप्त करते रहेंगे। आपके शत्रु आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ आपकी अगर कोई डिजीज़ है तो उस डिजीज़ से आपको रिलीफ प्राप्त होगा। आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस को किसी प्रकार की कोई डिजीज़ थी तो उसमें भी अब रिलीफ मिलता दिखाई देगा, उसमें भी सुधार के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण लिया था तो वह ऋण भी आप उतरता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे करके वो ऋण भी आप पे कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि का मैंने आपको बताया कि कार्य व्यवसाय में आपको तरक्की प्रदान करेंगे। थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल तो रहेगा, परंतु आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पहले जितना टफ सिचुएशन अब नहीं रहेगी, अब थोड़ा इजी हो गया है, अब आप कार्यों में वृद्धि कर पाएंगे। जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि यहाँ पर केतु भी हैं। देखिए, यहाँ पर ये केतु का और शनि की दृष्टि जाना ये बताता है कि इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर कई तरीके के निगेटिव विचार आ सकते हैं। किसी बात को लेकर के घबराहट हो सकती है, परंतु आपको अपने कार्य के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ने का, लगातार बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। बार बार मुड़ पीछे ना देखें, आगे की तरफ फोकस करके चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु का 7th हाउस में गोचर ये आपके पार्टनर को कूटनीतिज्ञ बनाता है। आपका पार्टनर इस समय में आपके साथ छल भी कर सकता है। वह किसी न किसी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ राहु का यहाँ पर आना ये बताता है कि आपका पार्टनर किसी न किसी प्रकार की कोई वायरल इत्यादि से होने वाली बीमारी, या जैसे इन्फेक्शन इत्यादि होते हैं, उनसे होने वाली बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसका लॉर्ड भी अष्टम में गया है, तो इसलिए इस समय में अपने पार्टनर
की हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने मित्रों की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और अगर किसी छात्र को, आपके फ्रेंड को किसी प्रकार का कोई वायरल है तो अपने आप को भी सेफ्टी जोन में ला करके रखेंगे तो सही रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ाने वाला तो रहेगा, परंतु यहाँ पर आपका नेम फेम आपके किए हुए कार्यों के अनुसार बढ़ेगा। अगर आपने पिछले समय में अच्छे कार्य किए हैं तो अच्छा नेम फेम बढ़ेगा। अगर नेम फेम आपने कार्य आपके अच्छे नहीं रहे थे तो वहाँ पर बुराई दिखाने वाला समय ये आपका रहेगा, परंतु फिर भी आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करके चलें ताकि आपका नेम फेम पब्लिकली बढ़ता रहे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। केतु का फर्स्ट हाउस में गोचर, देखिए केतु जो फर्स्ट हाउस में आए हैं इनके ऊपर राहु की भी एस्पेक्ट है और शनि की भी एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट देंगे। ये क्या रिजल्ट देंगे इस समय, और शुक्र आपके सेकंड में गए हैं, ठीक है। देखिए जी, इस समय अंतराल के अंदर जो केतु ग्रह हैं जो लगन में आए हैं ये आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर करने का प्रयास करेंगे, अलगाव देंगे। आप इस समय में अकेलापन महसूस करेंगे और अकेलेपन में आनंद लेने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आपके मन के अंदर आध्यात्मिक चीज़ों के लिए ज्ञान जागृत होगा। आप आध्यात्मिक चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, पूजा पाठ इत्यादि करना, मेडिटेशन करना, इस तरह की चीज़ों के अंदर या ओकुल्ट साइंस के अंदर जाकर के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था केतु राहु, इस सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट, ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17 नवंबर ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला रहेगा, या आपको ये प्रॉपर्टी इत्यादि अगर लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कराने वाला रहेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। इसके बाद 18, 19, 20, तो यहाँ पर 19-20 नवंबर का समय, ये समय आपके धन के अंदर खर्ची कराने वाला रहेगा। किसी न किसी प्रकार का कोई खर्च हो, आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, या आप दान पुण्य इत्यादि करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 21-22 नवंबर, 21-22 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन देने वाला रहेगा, थोड़ी सी टेंशन आपको देगा कि कुछ कार्य नहीं हो रहा है, किस प्रकार से कोई प्लानिंग की जाए, प्लानिंग करके आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद 23-24, तो यहाँ पर 23, 24, 25, 26 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको धन देने वाला, आपके परिवार का सुख आपको देने वाला, इसके साथ साथ आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख देना, अच्छी वाणी का सुख देना, यात्राओं का सुख आपको ये प्रदान करेगा। इसके साथ साथ अच्छे पड़ोसियों का सुख ही आपको प्रदान करेगा। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ 27-28 नवंबर, देखिए 27-28 नवंबर का समय, ये घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई टेंशन देने वाला रहेगा। घर और घर से संबंधित या व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड या माता पिता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ये आपको दे सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अब 29-30 नवंबर का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और वे इस समय में अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 1-2 दिसंबर का समय, तो देखिए 1-2 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके शत्रुओं को आपसे दूर हटाने वाला रहेगा। आपके ज्ञान के माध्यम से या आपके बुद्धि बल के माध्यम से आपके शत्रु आपसे दूर हटते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से, अगर आपने कोई लोन या ऋण लिया था, उसे पे करने में प्रयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद 3, 4, 5, तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके पार्टनर के साथ किसी न किसी प्रकार से आर्गूमेंट कराने वाला या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कराने वाला रह सकता है। इसके साथ साथ ये समय आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। विशेष तौर से इस समय में व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो विशेष तौर से स्लो स्पीड से ड्राइव करें, जो भी रूल हैं उन्हें फॉलो करके चलें तो जाकर के अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ व्हीकल ख़राब हो जाए या व्हीकल से चोट लग सकती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। विशेष तौर से इस समय में पैदल चलते हुए अपने पैरों का ध्यान रखिए, पैरों में कोई जलना, कटना, चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, तो इन डेट को विशेष तौर से ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको
एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने के लिए या कोई मंदिर इत्यादि की ट्रैवल कराने के लिए रहेगा। अगर आप वीज़ा इत्यादि अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपको आपके भाग्य के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय आपके कार्य व्यवसाय के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति होती हुई देखेंगे। आपको नए व्यक्तियों के साथ आपका बॉन्ड होना, नए व्यक्तियों के साथ कोई मीटिंग होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप पिछले समय में जॉबलेस हैं तो इस समय में आप कोई नई जॉब ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वो जॉब आपकी लंबे समय तक चलेगी और जॉब से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता रहेगा। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग अपने प्रोडक्ट सर्विस को ऐड करने में आप करके लाभ प्राप्त करेंगे। आपका कार्य व्यवसाय इस समय में उत्तम चलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 13, 14, 15 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला होगा। धन आप वृद्धि करेंगे। बैंक इत्यादि में आप कोई अकाउंट खोलें, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि में कुछ निवेश करें, या इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।